गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी स्निग्धा हिंदी पाठमाला के माध्यम से पाठ 2 पंडित भोलानाथ पढ़ेंगे। बच्चों, ये कहानी एक पंडित की है। वह पंडित अपने नाम की तरह ही बिल्कुल भोले थे। वे कभी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते थे और सदैव दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान कर लेते थे। इस कहानी में भी उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ और उन्हें 3 ठगों ने ठग लिया। लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें मूर्ख बनाया गया, तब उन्होंने यह तय किया कि वे अब से अपनी बुद्धि का ही प्रयोग करेंगे, किसी की भी बातों में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। तो अब हम अपनी स्निग्धा पाठमाला से इस पाठ को पढ़ेंगे। सभी बच्चे स्निग्धा बुक अपनी टेबल पर निकाल लें और चैप्टर नंबर 2 पंडित भोलानाथ खोलें। स्निग्धा हिंदी पाठमाला चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 पंडित भोलानाथ। पंडित भोलानाथ बहुत भोले थे। वे छल कपट की बातें नहीं जानते थे। एक बार वह एक यजमान के घर भोजन करने गए। भोजन करने के बाद यजमान ने दक्षिणा में उन्हें एक बकरी दी। वे बकरी देते हुए बोले, महाराज, इसे स्वीकार कीजिए। यह आपके और आपके बच्चों के काम आएगी। पंडित जी बकरी का बच्चा लेकर अपने घर चल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने सोचा, यह बकरी का बच्चा है, थक गया होगा। ऐसा सोचकर बकरी के बच्चे को कंधे पर रखकर पंडित जी आगे चलने लगे। उधर से 3 ठग आ रहे थे। तीनों ठगों ने आपस में सलाह करके पंडित जी को ठगने की योजना बनाई। उनमें से एक ठग पंडित जी के पास आया और बोला, राम राम पंडित जी, कहिए कहाँ से चले आ रहे हैं? अपने कंधे पर यह कुत्ता क्यों उठा रखा है? कुत्ता नहीं, बकरी का बच्चा है। महाराज, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? ध्यान से देखिए, यह बकरी का बच्चा नहीं, कुत्ता है। विश्वास नहीं तो रास्ते में किसी और से पूछ लीजिएगा। पहला ठग चला गया। थोड़ी दूर चलने के बाद दूसरा ठग मिला। पंडित जी को नमस्कार किया और बोला, पंडित जी, यह कुत्ता आपको कहाँ से मिला? बड़ा अच्छा है। अरे, तुम्हें यह कुत्ता दिखाई दे रहा है? यह बकरी का बच्चा है। ठीक से दिखाई नहीं देता क्या? महाराज, आपको क्या हो गया है? जरा ध्यान से देखिए,
यह बकरी नहीं कुत्ता है। किसी ने आपको धोखा दिया है। पंडित जी, अभी दोनों की बातचीत हो रही थी, तभी तीसरा ठग भी वहाँ आ गया और बोला, पंडित जी, आप ब्राह्मण होकर कुत्ते को कंधे पर बिठाकर घूम रहे हैं। आपका शरीर अपवित्र हो गया है। इसे छोड़कर पहले आप स्नान करने जाइए, अन्यथा लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। यह सोचकर वे बकरी के बच्चे को वहीं कंधे से उतारकर यजमान के घर लौट पड़े। यजमान के घर पहुंचकर पंडित जी ने सारी बात कह सुनाई। सारी बातें सुनने के बाद यजमान ने कहा, पंडित जी, उन तीनों धूर्तों ने आपको ठग लिया। वह कुत्ता नहीं बकरी ही थी। आपको उनकी बातों में नहीं आना चाहिए था। पंडित जी ने माथा पीट लिया। उन्हें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए था। किसी ने ठीक ही कहा है, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, यानी सुनो सबकी, करो मन की। बच्चों, आज हमने अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से पाठ 2 पंडित भोलानाथ पढ़ा। इस पाठ को आप सभी बहुत अच्छे से एक बार फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे। इस वीडियो के साथ एक असाइनमेंट भेजा जाएगा, जिसे आपको अपनी हिंदी की कॉपी नंबर 1 में बहुत ही साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है।